मैंने कहा भाई ये आप मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे। इसी बात पे उलझ पड़ा, उसने मेरे थप्पड़ मारा है, बाद में दीवार के साथ मुझे मारा, ये मेरे हाथ पे चोट लगी, ये काफी उसने ये मुझे जख्म लगी है मेरे। लोगों की छतें जो है वो क्रॉस करते हुए बाहर निकला है, उस दौरान सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया था। बिल्कुल बाहर सारा मोहल्ला था, इसीलिए तो ये छतों पर गया कि मुझे कोई पकड़ ना ले। पुलिस कोई साथ नहीं दे रही। हम पहले तो 3 तफ्तीशी बदल गए हैं, एक आ रहा वसूलरा वगैरह अच्छा देखेंगे, दूसरा आ रहा कह रहा अच्छा देखेंगे। कसम किस बात की दिलवाने की, इसने आपके साथ तशद्दुद नहीं किया? नहीं गया, ये कहता है कि ये मुझे बुला के लेके गई है, मैं इनके घर खुद नहीं गया, ये मुझे बुला के लेके गई है, वो ये कहता है। ये और भी इस तरह वहाँ पे जो औरतें रहती थी घरों में जाता है? बिल्कुल जाता है, इसके तल्लों की बीवियों के साथ है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेजबान फरा इकबाल। नाज़रीन मेरे साथ अजरा मौजूद है, जिनके घर में शेर अली नामी शख्स जो है इनके घर में आता है, इन पर तशद्दुद करता है और मारपीट करता है और इनकी जगह पे जो है जबरदस्ती कब्जा करना चाहता है। ये वाकई किस तरह से हुआ है जानते हैं अजरा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा अजरा, मुझे ये बताएं कि वो कौन है जो आपके घर में आया था? वो हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है, मैं तो उनको जानती तक नहीं हूँ, लेकिन देखा है 1-2 दफा के मोहल्ले में गुजरता हुआ। आपके मोहल्ले में रहता है? जी, मोहल्ले से आगे रहता है, मेरे घर के पास नहीं रहता। अच्छा, आप ही गली में नहीं रहता, मतलब एक ही एरिया में रहने वाला, लेकिन आपके आगे घर के आसपास नहीं रहता? आसपास नहीं मेरे घर के रहता। क्या हुआ था उस दिन, किस तरह पे घर में दाखिल हुआ? बाहर मेरे ससुर का एक प्लाट है, वो अब हम तो गरीब बंदे हैं, बना नहीं सकते थे, वो मैं बनाने लगी थी। मेरा अपना घर भी नहीं है, मैं किसी के घर में, अपने जेठ के घर में इस टाइम रहायश में। बाहर प्लाट है, वो हम बनाने लगे थे। ये बंदा आया, कहता है कि मेरा इधर से रास्ता बनता है। ये गया, इसने जाके उसके ऊपर जो प्लॉट है वो किस जगह पे है और उसका एरिया क्या, रुक क्या है? वो मेरे घर के पास, ये मेरे ससुर के घर के पास ही है। अच्छा, बिल्कुल मेन पे? बाहर मेन पे। क्या नाम है इस आदमी का जो आपके साथ उलझ रहा है? शेर अली। शेर अली क्या कहता है? ये इसने स्टे लगवा दिया उस प्लाट पर। अच्छा, मुझे पता चला, बंदे आए, उन्होंने बताया कि इस जगह पर आप अब काम नहीं कर सकते, उधर मिस्त्री लगे हुए थे। घर बना रही थी आप अपना? घर तो नहीं बना रही थी, वैसे 4 दीवारी कर रही थी। तो मैंने कहा ठीक है, मैं गई, मैं इसको जानती तक थी। मुझे पता चला कि मेरे ससुर ने बताया वो बीमार है, 4 पे लेटे हुए हैं, वो चल भी नहीं सकते। उन्होंने बताया कि ये वो बंदा जिसका नाम शेर अली है। मैं इस शेर अली का आपके मकान वो प्लॉट के साथ कोई लिंक है? कोई लिंक नहीं है, ये बिला वजह कब्जा करना चाहता है? बिला वजह करना चाहता है। अच्छा, ये आया, मैंने इसको कहा, मैंने कहा भाई ये आपने क्या किया मेरे साथ, ये तो प्लाट मेरा है। इतना कह के मैं घर चली गई हूँ। ये शाम को आता है, जब मैं इनसे बात करने गई हूँ, तकरीबन 1 का टाइम है, 12-1 का। कहाँ बात करने गई हैं आप उससे? मैं बाहर वैसे अपने प्लाट में गई, ये मुझे नजर आया उधर, मैंने जाके कहा कि भाई आपने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। ये उधर कुछ नहीं, इसने भी मुझे कहा, मैं घर आ गई। ये शाम को मेरे घर पे आता है, मेरे बच्चे बड़ा मेरा बेटा 13 साल का है, उससे छोटा 8 साल का है, मेरी बेटी 3 साल की मेरे पास। ये घर में आया, इसमें मैंने कहा भाई बैठ जाए, क्योंकि पहले तो मेरे घर में ये आया ही नहीं, 16 साल मेरी शादी को हो गए। ये बाहर नहीं बैठा। मेरा घर जिसमें अब मैं रहायश रखी हुई है, वो पूरा घर बंद है। मैंने कहा भाई बाहर बैठे, कहता नहीं कमरे में आ जाए, मैंने आपसे उधर बात करनी है। मैंने कहा मेरे ससुर हैं, वो चल फिर नहीं सकते, आप उनके पास चले जाएं। कहता नहीं मैंने आपसे ही बात करनी है। कमरे में गया, जाके मुझे कहता है कि जो आपने 4 पैसे लेने हैं वो ले लो और जान छोड़ो, तुमने क्या तमाशा बनाया है। मैंने कहा किस बात के पैसे ले लो, 4 पैसे ले लो? वो उस प्लाट के। ये पैसे ले लो, तुमने ये क्या तमाशा बनाया, घर बना रही हो, ये मेरी जगह है। मैंने कहा भाई आप मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे। वो जगह है किसके नाम? वो किसी के नाम पर नहीं है, वो जो शामलाट जगह है, वो पहले जो पुराने जमानों में जहाँ पर जो बैठ गया उसका ही हक है। ना आपके नाम पे ना उनके नाम पे? बिल्कुल, किसी के नाम पर भी वो जगह नहीं है। अच्छा, वैसे ही आपके ससुर ने या अबाउजाद ने वो जगह जो है अपने कब्जे में रखी थी, मतलब बैठे हुए थे वहाँ पे? बिल्कुल बैठे हुए थे। अच्छा, तो ये ऐसे मेरे साथ बोलने लग गया, तो मैंने कहा भाई आप मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे। इसने मुझे थप्पड़ मारा, बाद में दीवार के साथ मारा, मेडिकल हुआ है, कपड़े कुपड़े मेरे फाड़े हैं। जब इसने, मेरी तो आवाज ही नहीं निकली, पूरा घर तो बंद है। जब मैंने, आपके बच्चे कहाँ थे, ससुर कहाँ थे? 2 ससुर और मेरी सास जो है वो अलग घर में रहते, वो मेरे साथ नहीं रहते। मैं अकेली थी, छोटी बच्ची थी, उसने शोर मचाया। अभी तो आपने कहा कि जब आप एक घर में दाखिल हुआ था आपने कहा था मेरे ससुर के पास जाके बैठ जाओ। नहीं, मैंने कहा ना कि साथ ही उसका घर है ना, मैंने कहा मेरे ससुर के पास चलते हैं, क्या आप भी उनसे जो बात करनी है आप उनसे कर लो। कहता नहीं मैंने आपसे ही करनी है, आपने जो पैसे लेने हैं ले लो और मेरी जान छोड़ो। कितने पैसे की ऑफर कर रहा था? किसी ये नहीं कहा उसने, ये कहा कि जितने आपने 4 छिलड़ जो लेने हैं ले लो, मेरी जान छोड़ो।
मैंने कहा भाई ये आप मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे। इसी बात में उलझ पड़ा, उसने मेरे थप्पड़ मारा है, बाद में दीवार के साथ मुझे मारा, ये मेरे हाथ पे चोट लगी, ये काफी उसने ये मुझे जख्म लगे हैं मेरे। मेडिकल हुआ, हम गए हैं, तकरीबन पूरा माह हम घूमते फिरे हैं कि इस बंदे का कोई इलाज हो। ये मोबाइल जब हाथों पाई कर रहा था, इसका मोबाइल भी उधर मेरे घर में गिरा, मेन कमरे में गिरा। जहाँ आपके साथ वहाँ पे हाथोपाई कर रहा था, मारपीट कर रहा था, मतलब आप दोनों उलझ रहे थे वहाँ पे? रहे थे। बाद में मेरी बच्ची जो छोटी 3 साल की है वो रोने लगी है बाहर दरवाजे में आके, ये मेरे मोहल्लेदार हैं, ये मेरे कुछ भी नहीं लगते, ये आए, इन्होंने भाग के देखा, ये दरवाजे में आ गए, उसको रास्ता नहीं मिला कि मैं किधर अब जाऊं। वो सीढ़ियां चढ़ गया क्योंकि घर बंद है पूरा, सीढ़ियां चढ़ के छत पे गया, छत पे जाके साथ वाले घर में छलांग लगा के फिर पता नहीं किधर किधर से ये निकला। बाद में लोगों की छतें जो हैं वो क्रॉस करते हुए बाहर निकला है। उस दौरान सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया था? बिल्कुल, बाहर सारा मोहल्ला था, इसीलिए तो ये छतों पर गया कि मुझे कोई पकड़ ना ले। बाद में मेडिकल हुआ या हमने दरखास्त दी, अब 2 माह हो गए कि हम धक्के खा रहे। ये बंदा किसी को, ये साथ उसके जो बंदा फिर रहा था, ये नशेई सा 1000-1500 दे देता है जिसको, वो इसके साथ आ जाता है। गाँव जाता है, कहता है जो तुमने करना है मेरा कर लो। इधर आते हैं चौंकी तो कहता है कि मैं आपके साथ सुलह करना चाहता हूँ, मैं घर जाके आपके साथ सुलह कर लेता हूँ। मैं 2 दफा वापस चली गई, मैंने कहा ठीक है, मुझे इज्जत बड़ी प्यारी है, अगर आप सुलह करना चाहते हो तो कर लो। वापसी गए। सुलह किस बात पे करना चाहते हो, क्या शर्तें रखी हैं आपने फिर सुलह करना चाहते हो? मैंने उनके साथ कोई शर्तें नहीं रखी, मैंने सिर्फ यही शर्तें रखी थी कि जो आपने मेरे प्लॉट पे स्टे लगवाया है इसको खत्म कराओ, और जो आपने मेरे साथ ज्यादती की है उसकी माफी मांगो, ठीक है, और मैं माफ कर दूंगी। गांव में जा इधर मान के चला जाता, कहता ठीक है जी मैं माफी मांग लूंगा, मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा। उधर जाके क्या फोन करके कहता है मेरे रिश्तेदार को, रिश्तेदार तो नहीं है, ये भाई है, मोहल्लेदार है, इन्होंने फोन किया कि भाई आपने सुलह का टाइम लिया था तो क्या किया आपने? तो आगे से कहता है कि जो आपसे होता है यार कर लो, मैंने सुलह नहीं करनी, मैं जेल देख लूंगा। ये कहते हैं कि मैंने सुलह नहीं करनी, मैं जेल देख लूं। जेल देख लूंगा। बकायदा मेरे पास इस बंदे की वो ऑडियो रिकॉर्डिंग है, जिस बंदे के नंबर पे उसने फोन किया था ना, ऑडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है हमारे पास। अच्छा, जगह से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, आपका कोई रिश्तेदार नहीं है, अहले मोहल्ला है, गली मोहल्ले में रहने वाला है, सिर्फ वहां पे आके वो कब्जा करना चाहता है, स्टे लगाया हुआ है, और भी लोगों की जमीनों पे कब्जा करता है। हमारे साथ जो मेरे मियाँ के चाचा लगते हैं, उन्होंने किसी भले समय में इनको जगह दी थी अपनी, वो इसने अपने कब्जे में करके, जो मेरी जगह थी वो भी आगे से इसने कब्जा कर ली पिछले साल। मैंने सब्र कर लिया, मैंने कहा कोई बात नहीं, आगे जो प्लॉट बचा है मैंने कहा चलो ठीक है अब मैं इसका ही घर बना लेती हूँ। अब ये उसमें भी टांग अड़ा रहा है, हालांकि वो छप्पड़ है, पानी है सारा, पानी पता नहीं कब खत्म होगा, कब घर बनेगा, ये तो किस्मत की बात है। उसके भी इसने उस तालाबनुमा जगह पे स्टे लगाया हुआ है। स्टे लगाया हुआ है। आपका शोहर कहाँ है? वो आपका साथ नहीं दे रहा? नहीं साथ दे रहा, मेरा क्यों नहीं साथ दे रहा, बस वो आपके ससुर कहाँ पे, मतलब जिन्होंने इस जगह को पहले अपने कब्जे में रखा हुआ है, साथ ही रहते हैं, वो आपके साथ नहीं चल रहे, वो उसको मना नहीं कर रहे हैं? वो तो बेचारा चल फिर नहीं सकता, बीमार बंदा है, सांस की बीमारी है उससे, 24 घंटे वो चारपाई पे लेटा रहता है, और मेरी सास भी बीमार है। वो मेरे जेठ ने बड़े ने घर बना के दिया, वो उधर रहता है, मैं जाती हूँ देखभाल करके अपने घर में, अपने बच्चों को देखभाल लेती हूँ, 3 मेरे बच्चे। अभी क्या चाहती हैं आप? अभी मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ इंसाफ हो, इस बंदे पे 452 लगे, इसको इसके जुर्म की सजा मिले, बाद में देखेंगे जो ये चाहेगा, फिर अल्लाह करेगा, देख लेंगे। नहीं, अभी आपको ये भी नहीं पता कि आपको एग्जैक्ट चाहिए क्या? उसने आपके साथ जो तशद्दुद किया है, जो मारपीट की है, इसका बदला यही चाहती हूँ कि इस पे 452 लगे, जुर्म इसका लगे, जो जगह पे जो कब्जा किया हुआ है, वो स्टे लगाया हुआ है, वो भी खत्म करें, इस पे 452 भी लगे, और मेरा स्टे जो इसने मेरी जगह पे लगाया वो खत्म करे। इस मामले में पुलिस क्या साथ दे रही है? 2 माह हो गए, पुलिस कोई साथ नहीं दे रही। हम पहले तो 3 तफ्तीशी बदल गए हैं, एक आ रहा वसूलरा वगैरह अच्छा देखेंगे, दूसरा आ रहा कह रहा अच्छा देखेंगे। अब जो ये पिछला संडे गुजरा है, इस संडे को उन्होंने हमें भी बुलाया था, उन लोगों को भी बुलाया था। उस बंदे ने कहा, ये जिसने मार पीटी, कहता मैं कसम देता हूँ, मैंने कहा गाँव में मैं जानती तक नहीं हूँ, मैं नाम बता दूंगी, वो रिश्तेदार भी आपके, अगर वो आपकी कसम दे देंगे तो मैं कहूंगी ठीक है मैं गुनहगार, मैं आपको माफी दे दूंगी। 7 बंदे रखे गए हैं, इसमें एक भी ये लेकर नहीं आया, कोई इसके साथ ही नहीं पूरे गाँव में से आया। कसम किस बात की दिलवानी कि इसने आपके साथ तशद्दुद नहीं किया? नहीं गया, ये कहता है कि ये मुझे बुला के लेके गई है, मैं इनके घर खुद नहीं गया, ये मुझे बुला के लेके गई है, वो ये कहता है। ये और भी इस तरह वहाँ पे जो औरतें रहती है घरों में जाता है? बिल्कुल जाता है, इसके तल्लों की बीवियों के साथ है।
और कोई इसका काम नहीं है। पूरे गांव में अगर आप उधर आओगे, गांव में हर बंदे की आप बयान सुनोगे तो आपको वाज़ेह तौर पे नजर आ जाएगा ये बंदा सच्चा किस है। तरह का किरदार है, कैसा है वहाँ पे रहने वाला है, मतलब औरतों के साथ इसके ताल्लुकात? बिल्कुल है। रास्ते में जाते, गली में जाते, बस छेड़ छड़ैया, अगली बीबी की बात सुन ली उसको पीछे लगा ला, बीबी की सुन ली उसको पीछे लगा ला। मुझे कहता है, वार्निंग मुझे दे के जाता है, कहता है जो होता है कर लो। मेरा क्या कर लोगी, मेरा क्या कर लोगी? मैं घर में अकेली रहती हूँ, मेरे मियाँ 1 माह बाद आते हैं, ये 15 दिन बाद आते हैं। वो उधर मजदूरी करते हैं, जारी बात है, छोटे छोटे बच्चे, इतनी महंगाई है। मैं तो 2 माह हो गए किराया लेके बोल रही मुश्किल से इधर आती हूँ। अब तो मेरे पास कुछ नहीं बचा जो मैं लगा दूं इस केस पे। आखिर में क्या कहेंगे हमारे इदारों को, इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट को या हुकूमत को? मैं यही दरखास्त करूंगी कि मेरी इल्तिजा सुनी जाए, इस बंदे पे 452 लगे। मैं यही चाहती हूँ, मुझे इंसाफ मिले। अगर मुझे इंसाफ मिल गया तो मैं सोचूंगी कि सब औरतों को इंसाफ मिलता है। मैं यही चाहती हूँ।